नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों का कई समय ये सवाल होता है कि दादा घंटी पर जो है हर देवी देवता के वाहन क्यों दिखाई देते, खासकर जो है शिव जी के घंटी में जो है नंदी महाराज होते हैं और भगवान विष्णु के जो है गरुड़ जी होते हैं और कई तो इस प्रकार के भी घंटी होते हैं जिसके उस तरह से कुछ नहीं होता, मतलब कोई वाहन नहीं होता है। और कई समय जो है गणपति जी के मंदिरों में खासकर जैसे कि बनारस में मैं ये बहुत देखा हूँ। जैसे कि शीतला माता के मंदिर में जो है अ, उनके घंटी में जो है गधा जी के है और उसके साथ जो मूषक जी भी है जो कि गणपति मंदिर है वहाँ पर। और दुर्गा मंदिर में भी सिंह है घंटी के ऊपर, जो घंटी में जो है ये खासकर ये मैंने पहली बार देखा था। गुजरात के जो अंबाजी मंदिर है तो वहाँ पर आरती के दीपक से लेकर जो है उनके घंटी आदि सभी में जो है सिंह जो है वाहन के रूप में सिंह जो है वो विराजित है। तो ये घंटियों पर जो है असल में वाहन का होने का कारण क्या है? क्या घंटी जो है वाहनों की प्रतीक है? तो पहली बात क्या होती है दोस्तों, घंटी जो है वो ध्वनि तत्व का प्रतीक होता है। घंटा के जो ध्वनि होते, ये जो ध्वनि होते हैं ये ओमकार ध्वनि है। शंख और घंटी के ध्वनि को जो है ओमकार कहा गया है और सर्ववाद्यमय कहा गया है। अर्थात जो है किसी भी वाद्य के अभाव में दूसरे वाद्य, आप मान लीजिए जैसे दुर्गा पूजा में ढाक आदि की आवश्यकता होती है, तो अगर आपके पास नहीं है तो केवल घंटी के माध्यम से, मतलब घंटा बजाते हुए ही केवल जो है आप आरती पूजन आदि कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। इसीलिए सर्ववाद्यमय कहा गया है घंटा को भी और शंख को भी। तो घंटा जो है मूल रूप से ध्वनि तत्व का प्रतीक होता है, ध्वनि तत्व का प्रतीक होता है। अर्थात जो है ये जो आवाज़ें हो रही है ये आकाश से लेकर जो है एक तरंग जो है वो उत्पन्न करता है। और वही जो है, और आकाश क्या है दोस्तों, आकाश वायुभूत है। तो वही तरंग जो है वो एक प्रकार से ध्वनित होते होते जो है ओमकार में विलीन हो जाते। अर्थात जो है ये हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है उसमें ध्वनि जो है, मूल ध्वनि अगर कहा जाए तो वो ओमकार है। ओम जो है वही जो है मूल ध्वनि है। तो हम जब भी ये घंटी शंख आदि बजाते हैं तो वो ध्वनि जो है तरंगायित होते होते जो है, अर्थात ध्वनित होते होते वो जो है ओम में जो है वो विलीन हो जाते हैं। तो घंटी जो है वो ध्वनि तत्व का प्रतीक होता है, वो आकाश के प्रतीक होते हैं, अर्थात जो है आकाश तत्व की प्रतीक होते हैं। तो आकाश तत्व यानी कि बम कहा जाता है, संस्कृत में जो है इसे बम कहा गया है। आकाश तत्व का प्रतीक होता है ये ध्वनि जो है, और आकाश जो है वो वायुभूत है। तो मूल रूप से घंटा जो है वो ध्वनि तत्व का प्रतीक है, आकाश रूप है। अर्थात जो है ध्वनि जो है वो आकाश में ही जो है वो हमारे इस वायुभूत में जो है तरंगायित होते होते जो है इस ब्रह्मांड की मूल ध्वनि जो है ओम में ही जो है वो विलीन हो रहे हैं, या फिर जो है वो एकत्रित हो रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, आप बोल सकते हैं। अर्थात जो है हमारे ये जो भी पूजा के जो भी ध्वनि आदियाँ होते हैं, मंत्र जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं उस ओम में जाकर, उस मूल ध्वनि में जाकर जो है। तो घंटी जो है आकाश तत्व का ही प्रतीक है। इससे वाहनों का मतलब घंटी जो शब्द, घंटा की जो ध्वनि है उससे वाहन का विषय नहीं है। घंटा ध्वनि जो है इससे वाहनों का विषय नहीं है। घंटा की मूल तत्व अगर देखी जाए तो वो ध्वनि तत्व आकाश से जुड़ा हुआ है, आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है। अब घंटियों पर वाहन क्यों विराजित होते हैं, अर्थात जो है शिव जी के, ये मूलतः जो है ये दो ज़्यादा देखे जाते हैं मंदिरों में। तो जैसे कि देवी मंदिर में सिंह देखे जाते हैं, गणपति मंदिर में मूषक जी देखे जाते हैं, वैसे शीतला माता के मंदिर में जैसे गधा जी होते हैं, और
जो भी मंदिर होते हैं वहाँ पर भी ये होते हैं। बनारस में तो ये मैंने बहुत देखा है, ये विषय जो है बहुत देखा है। पर अगर साधारणता देखी जाए, अगर बाजार में मिलने वाले घंटियों में देखे जाए, तो एक तो वृष घंटी और दूसरा जो है गरुड़ घंटी। तो गरुड़ घंटी ही जो है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अगर देखा जाए तो हमारे हिंदू धर्म में जितनी भी ज़्यादा घंटी आदि का प्रयोग होता है, तो उसमें गरुड़ घंटी का ही जो है मुख्यतः जो है प्रयोग किया जाता है। और शिव जी के पूजा में, देवी पूजा में जो है जो वृष घंटी होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। गरुड़ घंटी सभी पूजा में ही किए जा सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। पर वृष घंटी जो है, वृष घंटी भी किए जा सकते, उसमें भी कोई समस्या नहीं। पर वृष घंटी मूलतः जो है शिव जी के पूजा के लिए और देवी पूजा के लिए जो है ज़्यादा प्रयोग में देखने को मिलता है। और मार्केट में ये दो तरह के घंटी ही जो है मिलते हैं। इसके पीछे का विषय ये है दोस्तों, घंटा पूजन जब हम कर रहे हैं तो उसमें हम कहते हैं जयध्वनि मंत्र माता स्वाहा, जयध्वनि मंत्र माता स्वाहा। अर्थात जो है घंटा जो है वो ध्वनि ही है, जयध्वनि जो है जयध्वनि है, घंटा जयध्वनि है। तो ध्वनि तत्व और आकाश तत्व होते हैं। पर वाहन क्यों होते हैं? वाहन इसलिए होते हैं कि जिन भी देवी देवता के हम पूजन अर्चन कर रहे हैं उनके वाहन ही जो है उन तक जो है उस पूजा को जो है, मतलब आपकी कोई प्रार्थना है, आपकी कोई जो है कोई कामना है, वो जो है वाहनों के माध्यम से ही जो है देवताओं तक पहुंचता है। यही जो है मान्यता है। इसलिए आप देखेंगे हर मंदिर में जो है वाहन विराजित होते हैं। मंदिर के ठीक जो है बाहर बाहर तो नहीं कह सकते, मतलब गर्भगृह के एकदम साइड में ही देखिएगा हमेशा वाहन जो है वो रहते हैं हर देवी देवता के। चाहे गणपति मंदिर में जाए आप, चाहे शिव जी के मंदिर में जाए आप, चाहे विष्णु मंदिर में जाए आप, चाहे देवी मंदिर में जाए, हर जगह पर जो है वाहन जो है वो आपको दिखेगा। और वाहनों की कान में जाकर ही जो है सभी अपनी प्रार्थना, अपनी मन्नत आदि जो है वो बताया करते हैं। तो इसीलिए घंटा क्योंकि ध्वनि तत्व का प्रतीक होता है, ये ध्वनि जो है ध्वनित होते होते जो है ओम में जाकर, मतलब जो है आपके आराध्य के पास जाकर जो है वो पहुंच रहा है, यही विश्वास है। तो इसीलिए जो है घंटा में जो है वाहनों को जो है स्थान दिया गया है, ताकि ये जो हम घंटा, मतलब ये जो हम घंटा ध्वनि कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार से जो है ये वृषभ देव के, मतलब आपने दुर्गा पूजा आदि या फिर कोई पूजा आदि देखा है तो उस समय आप लोगों ने देखा ही होगा कि वाहनों की भी अलग से पूजन किए जाते हैं, वाहनों की भी अलग से पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर अगर वाहनों की आप पूजन नहीं भी कर रहे हैं, केवल जयध्वनि मंत्र माता स्वाहा कहते हुए उसके बाद ये घंटी आदि से, मतलब ये वाहन के घंटी आदि से जब आप कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, घंटा ध्वनि कर रहे हैं, तो यही विश्वास है कि जो घंटी में विराजित जो गरुड़ देव है, जो कि वृष नंदी जी जो है, वृष रूप में जो नंदी जी है, वृष घंटी यानी कि नंदी घंटी जिसे कहा जाता है, वृष घंटी भी कहते हैं, नंदी घंटी भी कहते हैं। तो वो जो है आपके प्रार्थना को, आपके पूजा को जो है उनके मतलब भगवान तक लेकर जा रहे हैं, आपके आराध्य तक जो है वो लेकर जा रहे हैं। तो इसीलिए जो है घंटियों में जो है वाहनों का जो है इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाले घंटी, इसमें तो वाहन नहीं है तो ये वाले घंटी अगर आप बजाएंगे तो इससे जो है कोई आपको मतलब इससे आपकी, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं और ऐसे वाले घंटी लेते नहीं हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। घंटी जो है वो जयध्वनि मंत्र माता स्वाहा मंत्र में ही कहा जा रहा है, अर्थात घंटा ध्वनि जो है वो जयध्वनि है। घंटा ध्वनि जो है वो जयध्वनि है, वो ध्वनि तत्व के प्रतीक है, वो आकाश तत्व के प्रतीक है दोस्तों, वो ओमकार ध्वनि के प्रतीक है। तो आप कोई भी घंटी लीजिए, उससे कोई समस्या नहीं है। पर क्योंकि हम जो है वाहनों को भी जो है भगवान के साथ साथ उनके वाहनों की भी सम्मान करते हैं, उनकी भी पूजन करते हैं, तो इसीलिए उनके घंटियों में जो है वाहनों को स्थान दिया गया है, ताकि वाहन जो है वो
आपके प्रार्थना पूजन आदि को जो है, जब भी आप घंटा ध्वनि कर रहे हैं ना, तो अर्थात जो है जैसे हम कान में जाकर कहते हैं मंदिरों में, तो उसी प्रकार अब घर पे तो आप वाहनों की वैसे मूर्ति आदि नहीं रख सकते, पर मतलब वाहनों की वैसे जो है आकृति के आप नहीं रख सकते, पर आप घंटी रख रहे हैं तो घंटी में ही वो वाहन जी विराजमान है। तो उस जब भी आप वो घंटी जो है बजा रहे हैं, घंटी जब जो है वो आप बजा रहे हैं, तब भी जो है जैसे आप मंदिर में कान में जाकर कहते हैं, बिल्कुल घंटी बजाने का भी वही विषय हो रहा है। मतलब आपके जो भी मन के प्रार्थना है, आपके जो भी जो विषय है, मतलब आपके मन के जो भी सारे प्रार्थना है, जो भी आपके पूजा की कामना हो, या फिर जिस भी भावना से आप पूजन कर रहे हैं, आप निष्काम ही कर रहे हैं, तो भी जो है वाहनों के माध्यम से ही जो है वो पूजा, ये मूलतः जो है सकाम पूजा में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो वाहन ही जो है आपकी उस पूजा आदि को जो है सर्वप्रथम जो है भगवान तक लेकर जाता है। तो इसीलिए जो है वाहनों का, जैसे मंदिरों में जो है वाहन विराजित होते, बिल्कुल घंटियों में वाहन होने का विषय मूलतः यही है। मूलतः जो है यही है कि वाहन ही जो है वो आपके पूजा आदि को जो है सर्वप्रथम जो है, ये एक विश्वास आप बोल सकते हैं, ये एक मान्यता आप बोल सकते हैं कि वाहनों के माध्यम से ही, वाहनों की जैसे ही हम वाहन के प्रतीक रूप के जो घंटी है वो हम बजा रहे हैं, तो वाहन रूप में जो नंदी जी विराजित है, जो गरुड़ जी विराजित है, वही जो है आपके पूजा जो है सर्वप्रथम भगवान तक पहुंचाते, क्योंकि वो वाहन है, भगवान के समय हर समय रहते हैं, भगवान के सबसे परम सेवक है, मतलब सबसे निकट के, सबसे जो है पास वाले सेवक है वो। तो इसीलिए जो है वाहनों को इम्पोर्टेंट दिया गया है घंटियों में, इस विश्वास के साथ कि वाहन ही जो है वो आराध्य तक आपके पूजा को सबसे प्रथम जो है वो पहुंचाएंगे। पर घंटियों की अगर मूल तत्व की विषय करें, घंटी के अगर मूल तत्व की हम बात करें, तो उसमें घंटी जो है वो जयध्वनि है, वो जयध्वनि है, वो ध्वनि तत्व की ही प्रतीक है। तो आप अगर जो है विष्णु पूजा के लिए भी ये घंटी बजा रहे हैं, ये घंटी बजा रहे हैं, तो भी कोई समस्या नहीं है। आप देवी पूजा के लिए भी जो है आप कोई भी घंटी बजा रहे हैं, तो भी कोई समस्या नहीं। आप शिव जी के पूजा के लिए भी अगर गरुड़ घंटी बजा रहे हैं, तो भी कोई समस्या बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, क्योंकि घंटी के मूल तत्व जो होता है, घंटा ध्वनि के मूल तत्व जो होता है, वो ध्वनि तत्व आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है। वाहन के होने का विषय जो है यही विश्वास है कि वाहन रूप में जब भी हम घंटी बजा रहे हैं, तो वाहन देव जो है वो, मतलब वाहन रूप में जो विराजित है घंटी में, वो जो है सबसे पहले उस पूजा को आपके आराध्य तक पहुंचा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। ये विषय आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके या मेल करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।